हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक की समरी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एने फ्रैंक की डायरी से एक युवा यहूदी लड़की की आत्मकथा है जिसने एक डायरी में अपने विचार लिखे हैं। सबसे पहले उसने महसूस किया कि उसके लिए अपने सभी विचारों को कलम और कागज में कलम करना एक असामान्य अनुभव था। उसका मानना था कि निकट भविष्य में कोई भी अपनी डायरी से किसी युवा लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं होगा। हालांकि उसने अभी भी अपनी डायरी में अपने विचार लिखने का प्रयास किया और इसे किट्टी नाम दिया। वह अपनी डायरी को अपना सच्चा और वफादार दोस्त मानती है क्योंकि वह अकेली थी और उससे बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं थी। एनी ने महसूस किया कि उनकी डायरी में कम धैर्य के स्तर वाले लोगों की तुलना में विचारों को अवशोषित करने की अधिक क्षमता थी। इसके अलावा उसने किया मतलब कि लिखा कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करती थी, विशेष रूप से अपने आराध्य पिता से, जिसने उसे अपने 13वें जन्मदिन पर डायरी भेंट की थी। तो 20 जून 1942 को एनी ने बताया कि कैसे उनका पूरा क्लास उनके परीक्षी परिणामों के बारे परिणामों से घबरा गया था। यद्यपि वह अन्य विषयों के बारे में आश्वस्त थी, लेकिन वह गणित के बारे में निश्चित नहीं थी। वह और उसकी दोस्त जी ने छात्रों को शांत करने और शोर नहीं करने की अपील की, लेकिन सभी व्यर्थ गए। उसने महसूस किया कि वर्ग के लगभग एक चौथाई डमी थे, जिन्हें उसी कक्षा में वापस रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा एनी ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे गणित के शिक्षक श्री कीजिंग मतलब मिस्टर कीजिंग ने अपनी बातूनी स्वभाव से नाराज थे। जब भी वह अपनी कक्षा के दौरान अधिक बात करती तो वह अक्सर उसे अतिरिक्त होमवर्क से सजा देते थे। पहली सजा में उसने उसे अ चैटरबॉक्स पर एक निबंध लिखने के लिए कहा, जो अपने आप में एनी के लिए एक अजीब विषय था। उसने विषय के बारे में अच्छी सोच दी और बात करने के समर्थन में अपनी बातों को सही ठहराते हुए अपने निबंध में ठोस तर्क प्रस्तुत करने का फैसला किया। उसने उल्लेख किया कि वह खुद को सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन वह अपनी माँ से विरासत में मिली विशेषता के कारण के बारे में कुछ नहीं कर सकती। जब उसके शिक्षक ने निबंध पढ़ा तो उसे वह देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने अपने अपरिवर्तनीय बातूनी स्वभाव के लिए उसे एक दूसरा निबंध एन डिस्क्रेबल चैटर बॉक्स ठीक है एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स सौंपा लिखने के लिए कहा। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान श्री कीजिंग ने अपने औचित्य को काफी पढ़ा था और अपनी बेमिसाल आदत के लिए सजा के तौर पर इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स नामक एक और विषय सौंपा था। एनी लगभग समान विषयों पर निबंध लिखने के बाद विचारों से बाहर भाग गई। इस बार उसने अपने दोस्त सने की मदद ली, जो कविता में अच्छी थी और व्यंग कविता में शुरू से अंत तक निबंध लिखा। जब उसने शिक्षक निबंध पढ़ा तो उन्होंने इसे हल्के में लिया और इसका पूरा आनंद लिया। तब से एनी को कक्षा में बात करने की जो अनुमति दे दी गई थी और श्री कीचिंग द्वारा कभी भी कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया था। तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। इससे हमने ये सीखा कि एक युवा छात्र को जो है खुशी महसूस करने के लिए कक्षा में बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए और एक सुखद अनुभव होना चाहिए। तो यहीं पे हमारी वीडियो होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।